फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर गिरफ्तारी की गई, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर रिमांड हुआ, फिर सीक्रेट ये कहा गया कि जो रूल्स हैं वो भी सीक्रेट हैं, जिस लॉ के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं वो भी नहीं उन्होंने दिए। फिर ये कहा गया कि ये सीक्रेट रिपोर्ट पेश करें, हमें वो रिपोर्ट नहीं दिखाएगी किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट ट्रायल है, सीक्रेट जो है वो खान साहब को जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। सिर्फ बदनीति ये थी जो मंज़िल-ए-आम पर नज़र आती है कि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से इनको खौफ है, डर है, और इसी वजह से जब वो रिपोर्ट पेश की गई तो अदालत ने कहा कि अब ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होगा। किसी तरह से इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता। आज 14 वकला की लिस्ट दी गई जिसमें से उन्होंने कहा कि 7 वकील जा सकते हैं। इंतज़ार साहब तो कह रहे थे कि 150 का हाल है, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भी उधर 200 से 300 लोग आ सकते हैं। बहुत खुला हाल है जहाँ पर ये ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। वो भी बाद में इन्होंने हाल चेंज किया है। पहले ये जो कमरा था ये 12x10 का था जिसके अंदर पहले ट्रायल किया जा रहा था। आज बेसिकली जी साइफर केस की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, और जैसे कि आपको पता है कि पहले भी अटॉर्नी जनरल साहब ये कह चुके हैं कि जो ट्रायल हुआ वो ओपन हुआ, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़िया ऑर्डर के अंदर लिखा था कि इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता, और ना ही ये ओपन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये कंडक्ट किया गया तमाम नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दे दिया गया। उसके बाद हम हैरान हैं कि जो अबुल असनाद साहब हैं इस साइफर केस जिसके ऊपर जो ट्रायल चला रहे हैं जज साहब, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किए कि इमरान खान साहब को अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, और क्योंकि इनको खौफ है इमरान खान की तस्वीर का, उनके बयान का, इन्होंने बहाना बनाया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, और वो रिपोर्ट पेश की गई जो कि खुफिया थी। यहाँ पर खुफिया का लफ्ज़ जो है वो बार बार आएगा। पहला लफ्ज़ कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर गिरफ्तारी की गई, फिर सीक्रेट तरीके से इसके अंदर रिमांड हुआ, फिर सीक्रेट ये कहा गया कि जो रूल्स हैं वो भी सीक्रेट हैं, जिस लॉ के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं वो भी नहीं उन्होंने दिए। फिर ये कहा गया कि ये सीक्रेट रिपोर्ट पेश करें, हमें वो रिपोर्ट नहीं दिखाएगी किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट ट्रायल है, सीक्रेट जो है वो खान साहब को जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। सिर्फ बदनीति ये थी जो मंज़िल-ए-आम पर नज़र आती है कि ये इमरान खान साहब की तस्वीर से इनको खौफ है, डर है, और इसी वजह से जब वो रिपोर्ट पेश की गई तो अदालत ने कहा कि अब ट्रायल जो है वो जेल के अंदर होगा। किसी तरह से इस ट्रायल को ओपन नहीं कहा जा सकता। आज 14 वकला की लिस्ट दी गई जिसमें से उन्होंने कहा कि 7 वकील जा सकते हैं। इंतज़ार साहब तो कह रहे थे कि 150 का हाल है, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम भी उधर 200 से 300 लोग आ सकते हैं। बहुत खुला हाल है जहाँ पर ये ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। वो भी बाद में इन्होंने हाल चेंज किया है। पहले ये जो कमरा था ये 12x10 का था जिसके अंदर पहले ट्रायल किया जा रहा था, तो उसके अंदर सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पहले 1 घंटा यहाँ पर वकला को खड़ा किया गया, सहाफ़ियों को खड़ा किया गया, और उनकी फैमिली को बाहर रोक कर रखा गया, और फिर उसके बाद वकला साथ गए हैं। फिर ये मीडिया वालों को आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। 2-3 नुमाइंदे जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के चूज़ किए उनको अंदर जाने की इजाज़त दी, और वो भी कोई कैमरा वगैरह कोई लेकर नहीं जा सके कि वो जाकर खान साहब का कोई वीडियो पैगाम, और उस वक्त इजाज़त दी गई जब ये ट्रायल जो है आज की प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे नंबर पर जो नामालूम अफराद थे, आपको पता है कि नामालूम अफराद ये हर जगह पाए जाते हैं। कल भी जिस तरह से अकबर एस बाबर साहब जनाब गए हैं और उनके साथ जो नामालूम अफराद थे कल भी आपने देखे, और उनको नामालूम लोगों ने ही कहा कि आप जाकर वहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जाकर मुदाखलत करें। तो आज वो नामालूम अफराद यहाँ पर भी आए हुए थे। उन नामालूम अफराद ने इस केस को पूरा ख़राब करने की पूरी कोशिश की। उनकी वहाँ पर अपीयरेंस बनती नहीं थी। पब्लिक वो जो आम पब्लिक वो आप कहें जो हमारी जो हम चाहें कि ये लोग हैं जो जा सकते हैं, जो पीटीआई के हों या हमारे कोई और दीगर दोस्त जो हमारे एफिलिएशन वाले हों। अगर आपको सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल के अंदर, तो सदर आरफ अलवी साहब के ऊपर आप ये कहते हैं कि ज़राए से खबर चलाते हैं कि उन्होंने राब्ता किया है,
तो लिहाजा सिक्योरिटी की वजह से हम मिलने नहीं दे रहे। तो अगर उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता आपसे किया है तो आप सदर को मिलने के ऊपर आपको सिक्योरिटी खदशात हैं, तो वह नामालूम लोगों को ले जाकर आपको कोई खदशा नहीं है। तो ये जानबूझकर इस ट्रायल को तबाह किया जा रहा है। जितनी प्रोसीडिंग्स की जाएंगी ये फिर वापस आएंगी। हम किसी तरह से इस ट्रायल को नहीं मानते। इमरान खान साहब ने आज बार आपने देखा कि लीगल टीम और खान साहब सारे ही जाकर उन्होंने अदालत को बार बार ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके ओपन ट्रायल का मतलब है अगर आपने ऑर्डर किया तो ओपन किया जाए। ये वकला इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर आया हुआ है, वो रिपोर्ट करे कि ये केस कैसे चल रहा है। तमाम केसेस झूठे हैं, तमाम केसेस बोगस हैं, बोगस तरीके से, खुफिया तरीके से, और अपनी एक स्टोरियाँ जो हैं वो एक नशर की जाती हैं मीडिया के ऊपर कि इमरान खान के नाम के ऊपर जनाब वो प्रॉपर्टी हुई अलकादर जो ट्रस्ट जिसके ऊपर बना, और ये कहते हैं जनाब कि इमरान खान ने पैसे जो हैं वो ले लिए, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। तो जो प्रोसीडिंग अदालत के अंदर होती है वो आप लोगों तक, कौम तक पहुंचना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम का ये मुतालबा है, पूरी कौम ये इंसाफ मांग रही है कि इमरान खान के केस में या दीगर केसेस में जो कि गैर कानूनी तौर पर सारी प्रोसीडिंग पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं उनमें पूरी कौम को इंसाफ दिया जाए। और इस तरह से ट्रायल अगर चलेगा तो कैसे इस कौम को इंसाफ मिल सकता है? ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी है। किसी सूरत हम इस ट्रायल को नहीं मानते, किसी सूरत ये ट्रायल इस तरह से नहीं चल सकता। नहीं तो एक तो खान साहब की सीहत के हवाले से भी बता दें, दूसरा खान साहब का क्या मौक़िफ़ था जब मीडिया को अंदर नहीं जाने दिएगा, खान साहब ने उस पर क्या मौक़िफ़ तैयार किया। और तीसरी बात ये सुनने में आ रही है कि वहाँ पर आम पब्लिक की जगह कुछ कैदियों को बिठा दिया गया था, क्या ये बात सच है? देखें, ये जो नामालूम अफराद हैं, मैंने पहले भी गुजारिश की, इनका उधर क्या काम था? और जब खान साहब ने वाज़िया कह दिया अदालत से कि ओपन ट्रायल का आर्डर हुआ है तो आप ओपन कराएं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जो आप कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि हम हुक्म पास करते हैं, हुक्म वही पास होते रहे कि अपनी मर्ज़ी से 2-3 लोग बुला लिए, लीगल टीम को नहीं बुलाया गया, 7 लोगों को इजाज़त दी गई, 7 लोगों का नाम काटा गया। ये सारे सुबह से आकर खड़े हैं। अदालत ने उधर कहा कि आप सारे सहाफ़ी जितने भी हैं वहाँ पर जा सकते हैं। उन्होंने जब इजाज़त दे दी तो उन्होंने क्यों नहीं इजाज़त अंदर जाने की दी? आप सारे लोग जाते, सारे कैमरे जाते, सारी प्रोसीडिंग जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती, हर चीज़ रिपोर्ट होती, ओरिजिनल हक़ाइक़ कौम के सामने पता चलते कि अंदर हुआ क्या है, केस कैसे चल रहा है, कैसे कार्रवाई चलाई जा रही है, कैसे इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई और साजिश के तहत मुल्क के वज़ीर आज़म को हटाया गया और फिर वहाँ पर उन लोगों को बिठाया गया जिन्होंने 16 महीनों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो सारी कार्रवाई का पता चलना चाहिए, वो कि कैसे वो साइफर आया, कैसे डोनाल्ड लू ने हमारे मुल्क को जो है धमकी दी, कैसे जो है वो सिंध हाउस के अंदर मंडियाँ लगी, कैसे जो है उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे और मुल्क का जो है खून निचोड़ा। लेकिन ये जानबूझकर छुपा कर ऐसा काम किया जा रहा है कि कौम ये सारे हक़ाइक़ ना जान सके। अच्छा नहीं भाई, ये बता दें जो तीन नुमाइंदे गए हैं टीवी चैनल के, उनका खान के साथ इंटरेक्शन हुआ या नहीं? देखें, पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि जो केस चल रहा होता उसके हक़ाइक़ बाहर आकर पता चलते। प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा है, हमारे क्या दलील हैं, फैक्ट्स क्या हैं या हकीकत क्या है। कोई ऐसी चीज़ जो है वो बिल्कुल हुई नहीं। जब प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है तब जाकर जो है वो उनको ले जाया गया है। और इमरान खान साहब हमेशा की तरह, जैसे आपको बताया है कि वो हमेशा वकला को हौसले की बात करते हैं, वो वकला को जो है कहते हैं कि आप तगड़े हों, ये असाब की जंग है, बिल्कुल नहीं टूटना और आज़ादी प्लेट के अंदर नहीं मिलती। किसी सूरत जो है ना वो ग़ुलामी मंजूर करेंगे, ना ये कौम किसी ज़रूरत ग़ुलामी मंजूर करेगी। और आज भी एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर जो है चेयरमैन का इंतखाब हो रहा है, उसके हवाले से कुछ कहा है खान साहब ने? कुछ हिदायत जारी की है? बस, थैंक यू जी।